हाँ जी मित्रों, अब बात करते हैं अपन तीसरे के चौथे प्रश्न की। तीसरे का चौथा प्रश्न क्या कहता है बच्चों, देखिएगा आप जरा ध्यान से। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में अगर नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर जो है भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, यानी कि फिक्स भाड़ा तो है, उसके अलावा जितने किलोमीटर चलेगा उसका भाड़ा अलग लगेगा। ठीक है। इसके बाद में हम 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना है, 105 रुपया, तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना है, 155 रुपया। तो नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, और एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा आप। माना कि नियत भाड़ा तो हम मान लेते हैं x, और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या मान लेते हैं, y। समझ गए इस चीज को। नियत भाड़ा का नाम आया तो उसको मान लिया x, और प्रति किलोमीटर भाड़ा आया तो उसको क्या मान लिया अपन ने, y मान लिया। अब समझना, 10 किलोमीटर पर भाड़ा है 105 रुपया। 10 किलोमीटर पर भाड़ा है कितने रुपए बच्चों, 105 रुपया है। तो यहां पर देखना, अब 10 किलोमीटर जो चलेगा ना उस पर नियत भाड़ा तो पहले लगेगा ही लगेगा। नियत भाड़े का रुपया कितना है, x रुपया। x रुपया तो फिक्स है ही है, और फिर प्रति किलोमीटर पर कितना भाड़ा, y, यानी कि 1 किलोमीटर पर y रुपया लग रहा है, तो 10 किलोमीटर पर कितना लगेगा बच्चों, 10y, और दोनों को जोड़ने पर कुल कितना रुपया है, 105 रुपया है। अब यूं मत कह देना कि सर 10 किलोमीटर का नाम आया था, इसमें क्या पहले नियत भाड़ा थोड़ी नाम लिया, पर नियत भाड़ा तो लग रहा है, फिक्स है, और फिर उसके बाद में जो है 10 किलोमीटर पर कितना भाड़ा है, 105, यानी कुल कितना हो जाएगा, x प्लस 10y होगा। अकेले 10 का नहीं होगा, नियत भाड़ा भी इस 10 किलोमीटर के अंदर ही काउंट होगा। ठीक है भाई। तो चलिए पहली जो समीकरण है वो बन जाएगी प्रश्नानुसार x प्लस 10y और बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, 105। समीकरण नंबर 1 हो गई। आगे पढ़े, देखना। फिर कहता है कि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा, 15 किलोमीटर है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। 15 किलोमीटर पर भाड़ा है 155 रुपया। तो सबसे पहली बात तो करे कि क्या, तो यहां पर सोचिएगा कि सबसे पहले नियत भाड़ा यानी ये रुपया तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है। और फिर प्रति किलोमीटर पर भाड़ा जो है ना वो y रुपया, तो 15 किलोमीटर पर कितना लगेगा, 15y हो जाएगा, और कुल रुपया कितना है, 155। 15y इसका हो गया, इसमें नियत भाड़ा तो जोड़ना ही है, तो नियत भाड़ा क्या है बच्चों, x है, तो वो अपन ने लिख दिया। तो क्या बनी समीकरण, x प्लस 15y और बराबर क्या हो जाएगा, 155। इक्वेशन नंबर क्या हो गई बच्चों, ये 2 हो चुकी है। क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? मेन तो आपको सबसे पहले तो है बच्चों की इक्वेशन बनाना आपको आ जाना चाहिए, फिर उसके बाद में अपना दूसरा मामला सेट होता है। ठीक है भाई। चलिए 2 इक्वेशन बन चुकी है बच्चों, हमने पढ़ रखी है प्रतिस्थापन विधि। 2 समीकरणों को हल करने के लिए कौन सी विधि लगाते हैं हम, प्रतिस्थापन विधि लगाते हैं ना। तो यहां पर भी वही, दोनों में से छोटी कौन है भाई, छोटी फर्स्ट वाली है, तो हम लेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से समीकरण 1 उठाई बच्चों, देखिएगा x प्लस 10y बराबर 105। जिसके गुणा में कुछ नहीं है उसको इधर रख लेवे, तो x के गुणा में कुछ नहीं है, x को इधर रख लेवे, बराबर में 105 प्लस का 10y उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। ये बन गई अपनी समीकरण नंबर 3। बच्चों समीकरण नंबर 3 हमने बनाई किससे, समीकरण नंबर 3 जो है हमने किससे बनाई, तो वो बनाई हमने 1 से, तो मान किस में रखेंगे, 2 में। तो यानी कि यहां पर रखू मैं समीकरण 3 से मान 2 में रखने पर, थोड़ा सा समझिएगा ना। x का मान कितना है, 105 माइनस 10y, कोष्टक बंद कर देते हैं एक बार, फिर प्लस, ये प्लस 15y और बराबर में क्या चल रहा है, 155। ये आया नहीं आया समझ में। x का मान कितना है, 105 माइनस 10y है, तो इस x की जगह हम क्या रखेंगे बच्चों, 105 माइनस 10y और प्लस का 15y और बराबर में 155 चल रहा है। कोष्टक हटा देते हैं भाई, तो क्या आएगा, 105 माइनस 10y और प्लस के 15y और बराबर में क्या आ जाएगा, 155 आ जाएगा। एबीसीडी वाले पदों को एक साइड में और संख्या को दूसरी साइड में ट्रांसफर कर देते हैं। तो कर दिया भाई, माइनस का तो 10y इधर, प्लस का 15y भी इधर, बराबर में 155 और प्लस का 105 उधर चल दिया, तो किसका हो गया, माइनस का। एक संख्या माइनस के, एक संख्या प्लस की, तो क्या करेंगे बच्चों, बाकी करेंगे ना।
ठीक है, दोनों ही y वाले पद है तो 15y में से 10y जाएगा तो 5y बचेगा। बड़ी संख्या प्लस की आगे प्लस लगाना जरूरी नहीं। इधर 155 में से 105 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 50। तो y बराबर जो है 50 और इंटू बड़ा कहां चल दिया बटेवा में, भाग लगाया तो कितना आ गया 10। तो y का मान कितना आ गया भाई 10। आ गया समझ में। अब यानी प्रति किलोमीटर पर भाड़ा कितना है y का मान 10 रुपए लेगा प्रति किलोमीटर वो। और उसके बाद में नियत भाड़ा x निकालना है तो जो समीकरण 3 नई बनाई थी अपन ने उसमें रख देंगे मान। समीकरण 3 से देखिएगा ध्यान से भाई, समीकरण 3 ये रही अपनी, x बराबर 105 माइनस x बराबर 105 माइनस 10y, 10 इंटू वाई का मान कितना है बच्चों, y का मान है यहां पर 10 तो ये 10 हो गया। तो x बराबर क्या हो गया 105 माइनस 10 इंटू 10 100, तो x बराबर कितना हो गया 5 रुपए। कोई दिक्कत है क्या बच्चों, नहीं है भाई। ये सारा कंटेंट अपन ने पहले पढ़ रखा, केवल समीकरण बनाना आपको आना चाहिए। बाकी प्रतिस्थापन विधि अपन ने लगभग 10-12 सवाल कर लिए हैं तो आपको आनी चाहिए। और अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रही है तो आप पुरानी क्लासेस जाकर देखें बच्चों, प्रतिस्थापन विधि के जितने भी सवाल मैंने करवाए हैं प्रश्नावली को उन सभी को जाकर अच्छे से देखें, क्योंकि वो समझ में आ गया तो अपना चैप्टर जो है आराम से खत्म हो जाएगा। ये तो ठीक है भाई, मिलते हैं अगली नई क्लास के अंदर जिसके अंदर जो है अपन 2 जो सवाल बचे हैं तीसरे के उनको फिनिश करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों सबसे पहले रिक्वेस्ट है आपसे कि आपको अगर कहीं पर भी कोई दिक्कत होती है तो क्लास को एक बार पूरा वापस जरूर देखें, और क्लास अच्छी लगे तो कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद, सीताराम।